अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम इन पेज की एक नई शॉर्ट ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इन पेज में आप अल्फाज को खींच के कैसे लिखते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर इस वक्त आपको ऐलान आम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये इन पेज में टाइप हुआ है। अब ये अल्फाज इतनी लंबाई में किस तरीके से लिखे जाते हैं, इसका क्या तरीका होता है, पहले तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इन पेज 2009 में ये आप काम कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऐलान आम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये किस तरीके से लिखा गया है, इसमें मैंने क्या किया है कि ये इतना स्ट्रेच हुआ है, इतना ये खींचे हुए अल्फाज लिखे गए हैं। ये देखिए पहले सिंपली आपने यहाँ पे ऐलान आम लिखना है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताता चला जाऊँ, आपने जो फ़ॉन्ट साइज़ लेना है वो उन्वान, यहाँ पर ये देखिए मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ पे आना है। यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, जहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, इसमें से जो आपने फ़ॉन्ट लेना है वो उन्वान, इस फ़ॉन्ट को लेना है। दूसरी बात ये जहन में रखिएगा, मैं इन पेज 2009 यूज़ कर रहा हूँ। तीसरी बात ये याद रखिएगा, जो मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ फोनेटिक। ये एडिट मेन्यू है, ठीक है। एडिट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस में आकर यहाँ पर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस है, इसको क्लिक कीजिए। ये देखें अब आपके सामने ये जो बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पर ये आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि जो आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो फोनेटिक है। यहाँ पर डिफरेंट कीबोर्ड्स होते हैं, आप अपनी ऑप्शन के मुताबिक जो चाहे वो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। चूँकि मैं फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैंने फोनेटिक को सिलेक्ट किया हुआ। तो अब ये देखिएगा मैंने करना क्या है। ये मालूमात तो अब तक हो गई क्लियर। 3 बातें बताई हैं। पहली बात मैंने आपको क्या बताई है कि लाजमी तौर पे आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो उन्वान होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कीबोर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फोनेटिक कीबोर्ड है। और तीसरी बात आपको बताइए, जो मैं वर्क बता रहा हूँ ये इन पेज 2009 के बारे में बता रहा हूँ। अब ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इस ऐलान आम के यहाँ पर जहाँ पर ये आइन ख़त्म होता है, यहाँ पर आपने कर्सर को लाना है। ये कर्सर ले आए हैं, आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और जो कॉलन का साइन होता है उसको जब आप प्रेस करेंगे, ये देखें ये स्ट्रेच होता जा रहा है। ये देखें शिफ्ट मेरा प्रेस है, जितना आप स्ट्रेच करना चाहते हैं। इसी तरह जो आम है, ये आम लिखा हुआ है, इसमें भी यहाँ पर बिल्कुल आइन के बाद आप अपना कर्सर ले आएँ और लाने के बाद आपने शिफ्ट को प्रेस करके जो कोमा है, कोमा जो कीबोर्ड पे कोमा लगाने के लिए जो बटन इस्तेमाल हो रहा है उसको आपने प्रेस करना है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने अल्फाज जो है इन पेज 2009 में स्ट्रेच कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन पेज 3 के अंदर आप अल्फाज को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं और लंबा कैसे लिख सकते हैं। तो आइए वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इन पेज 3 ओपन किया हुआ और इसमें मेरी कुछ टाइपिंग है वो ओपन है। मैं आपको ये बताने लगा कि आपने इन पेज 3 के अंदर जो है वो अल्फाज को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट मेथड है। जिस तरह ये लिखा है उलमाए अहनाफ की राय, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन में आएँगे, ये इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप ये देखिए ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करें। यहाँ पर के नन लिखा हुआ है, के ऑटो और के ऑलवेज, इसमें से आपने के ऑलवेज को सिलेक्ट करना है। अब ये देखें हर लफ्ज़ जो है वो खींचा लिखा हुआ है, यानी खींच के लंबा लिखा हुआ है। आप ये चाहते हैं कि कुछ लफ्ज़ खींचे में हों और कुछ ना हो, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये किताब है, इस किताब के बे को मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ तो फिर मैं उसी ऑप्शन में आऊँगा यहाँ पर और इसको के ऑलवेज कर दूंगा। तो अब आप ये देख सकते हैं इसका बे जो है वो खींचा हुआ लिखा है। तो इस तरीके से आप अल्फाज को इन पेज 3 में स्ट्रेच कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इन पेज 2009 में आप अल्फाज को लंबा खींचिए स्ट्रेच करके कैसे लिख सकते हैं और इन पेज 3 में कैसे लिख सकते हैं। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हमारे अगले ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।